नमस्कार मित्रों, आप सभी का प्रीटी स्पिरिचुअल स्टोरी चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। तो मित्रों, अगर आप हरतालिका तीज का जो व्रत है वो पहली बार कर रहे हैं, तो व्रत करने से पहले, व्रत रखने से पहले आपको इन ज़रूरी बातों को जान लेना चाहिए, जो मैं आज इस वीडियो में आपको बताना चाहती हूँ। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और अगर आपने हमारे चैनल प्रीटी स्पिरिचुअल स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे अगले आने वाली कथा कहानी और व्रत की जानकारी, नियम के वीडियोस आगे आप सभी को सबसे पहले मिलते रहें। अखंड सौभाग्य के लिए सभी सौभाग्यवती स्त्रियां 18 सितंबर 2023 को हरतालिका तीज का व्रत रखेंगी। ये व्रत करवा चौथ से भी ज़्यादा कठिन माना जाता है। कहते हैं कि माता पार्वती ने शिव को पति के रूप में पाने के लिए जंगल में रहकर सालों तक तपस्या की थी, और हरतालिका तीज के दिन भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर देवी को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। हरतालिका तीज व्रत तो बेहद ही प्रभावशाली होता है, लेकिन इस व्रत के कुछ नियम भी हैं जिनका पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप भी पहली बार हरतालिका तीज का व्रत रख रही हैं, तो ये खास नियम, पूजा विधि अवश्य ही आपको जान लेनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। पहली बार हरितालिका तीज व्रत करने वाले हैं तो अपनी मान्यता के अनुसार व्रत का पहले संकल्प लें। कहते हैं कि पहली बार जैसा व्रत का संकल्प लिया जाता है, आजीवन उसे वैसे ही निभाना पड़ता है। ध्यान रखें कि निर्जला या फलाहार व्रत का संकल्प लें तो उसे पूरा जरूर करें। ऐसा नहीं कि आपने निर्जला व्रत का संकल्प तो ले लिया, लेकिन आपने चाय पानी पी लिया, फलाहार ले लिया, फल ले लिया, तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। हरतालिका तीज का जो व्रत है वो 24 घंटे के लिए रखा जाता है, यानी कि रात 12 बजे से लेकर के दूसरे दिन की रात 12 बजे तक रखा जाता है। इस व्रत की शुरुआत भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि के सूर्योदय से होती है और अगले दिन चतुर्थी की सूर्योदय पर ही समाप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज के व्रत में अन्न जल का त्याग करने का विधान माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत में भोजन करने वाली व्रती को अगले जन्म बंदर और पानी पीने वाले को अगले जन्म में मछली की योनि प्राप्त होती है। अगर आप निर्जला व्रत करने में सक्षम नहीं हैं तो फलाहार व्रत कर सकती हैं, लेकिन आप फलाहार बोलकर ही इस व्रत का संकल्प लें। अगर हरितालिका तीज व्रत के दौरान महिलाओं को मासिक धर्म हो जाए तो उन महिलाओं को दूर से ही भगवान की कथा सुननी चाहिए, भगवान को छूना नहीं चाहिए, लेकिन व्रत अवश्य रहना चाहिए। व्रत को बताए हुए समय के अनुसार ही खोलें। इस व्रत को बीच में कभी ना छोड़ें। एक बार हरतालिका तीज व्रत शुरू कर दिया है तो इसे बीच में नहीं छोड़ा जाता। इस व्रत का पालन हमें जीवन भर करना पड़ता है। अगर किसी कारणवश व्रत ना कर पाएँ तो इसका उद्यापन कर दें और परिवार की दूसरी महिला को इस व्रत को आप सौंप सकती हैं, ताकि इस व्रत का क्रम बना रहे। शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज के व्रत में व्रतधारी महिलाओं को दोपहर या रात्रि में सोना वर्जित माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार इस व्रत में जो महिलाएं सोती हैं, क्योंकि कथा में भी इस चीज़ का जिक्र होता है कि जो महिलाएं सोती हैं उसे अगले जन्म में अजगर की योनि प्राप्त होती है। इस व्रत में रात्रि के चारों पहर में शिव पार्वती की पूजा करने से व्रत का शीघ्र ही फल प्राप्त होता है। ये पर्व जो है वो सुहाग का है। इस दिन सुहागिनों को 16 श्रृंगार कर शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत में मेहंदी अवश्य लगाएं। ऐसी मान्यता है कि इससे शंकर जी जल्द प्रसन्न होते हैं और समस्त मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। हरितालिका तीज के व्रत में मिट्टी के शंकर पार्वती जी का विधि विधान से पूजन अवश्य किया जाता है। फुलहरा बांधा जाता है। इसके साथ ही साथ कथा का श्रवण किया जाता है। चारों प्रहर में आखिरी पूजा के बाद माता पार्वती को चढ़ाया गया सिंदूर अपने माथे में अवश्य लगाएं। सुहाग की सामग्री किसी ब्राह्मण या ब्राह्मणी को आप दान दे सकते हैं। हरितालिका तीज का व्रत पारण चतुर्थी तिथि यानी गणपति उत्सव के दिन सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। व्रत खोलने से पहले स्नान कर विधिवत शिव पार्वती की पूजा करें। इसके बाद पूजन सामग्री सहित मिट्टी के शिवलिंग का विसर्जन करें, फिर प्रसाद खाकर ही व्रत खोलें। हरितालिका तीज में हमें इन गलतियों को कभी नहीं करना चाहिए, ऐसे काम को कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो इससे हमें व्रत का परिणाम पूरा नहीं मिलता है। इस दिन व्रती को काले या सफ़ेद रंग के वस्त्र बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। हरितालिका तीज व्रत का पूर्ण फल पाने के लिए हमें इस दिन क्रोध, लालच, अहंकार और किसी का दिल दुखाने से बचना चाहिए। विवादों की बातों में ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए और दूसरों की बातों को अनदेखा करना चाहिए। पति या घर के बुजुर्गों या बेबस लोगों को परेशान ना करें, उनके साथ किसी भी प्रकार का बुरा व्यवहार ना करें। हरितालिका तीज के दिन परिवार के लिए सात्विक भोजन ही बनाएं। ज़्यादा तला भुना और तेल मसाले का जो भोजन होता है उसे इसी ना बनाएं।
तो मित्रों ये थे ऐसे कुछ नियम जिन्हें आप अगर व्रत को पहली बार रख रही हैं या आप व्रत रखती चली आ रही हैं तो इन नियमों का पालन करना आपके लिए बेहद ज़रूरी होता है। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करती हैं, जैसे कि आपने निर्जला व्रत का संकल्प ले लिया और पानी पी लिया, फलाहार ले लिया और अगर आप रात्रि में सोती हैं या दिन में सोती हैं, तो आपको व्रत के जो पूरे परिणाम हैं, वो जो शुभ परिणाम हैं, वो आपको नहीं मिलते हैं। तो आप सभी को अगर आप व्रत रहते हैं तो आपको इन गलतियों को कभी नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मेरे चैनल प्रीति स्पिरिचुअल स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।